हेलो, आज हमारा 6 डे। तो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या आप लोगों ने कल का टास्क किया या नहीं किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और अगर करा तो बहुत अच्छी बात है। बस अपनी वीडियो सेंड करो, और जो नहीं कर रहे हैं वो चीज़ का ध्यान रखो कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके करने ही से ही होगा जो भी होगा। मैं आपके साथ हर रोज़ खड़ा हूँ, हर पूरे 56 डेज तक। तो प्लीज़ आप भी इतना करो, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। और हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज़ फैट, मतलब कि फ़ैट क्या होता है। तो पहले मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। यहाँ पे हम जो फ़ैट को टारगेट कर रहे हैं, फ़ैट का मतलब ये जो हम डाइटरी प्रोडक्ट से भी हम फ़ैट ले रहे हैं, और वो जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर भी है। तो एक्चुअली होता क्या ना, लोगों को क्या लगता है, जो हम डाइटरी प्रोडक्ट मतलब कह सकते हैं जो हमने अपने डाइट से, जो फूड प्रोडक्ट से जो हम फ़ैट ले रहे हैं, वही फ़ैट हमारी बॉडी के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ फैट। तो कहने वाला फ़ैट खाया और फैट स्टोर हो गया। सबसे पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता, बताता हूँ क्यों। पहले समझाता हूँ आपको फैट से, जो हमें फूड से मिलता है। जो हमें फूड से जो फैट मिलता है वो ऑलमोस्ट ऐसे समझ लीजिए बेसिक 3 तरह का होता है। एक तो होता है हमारा सैचुरेटेड, एक होता है हमारा अनसैचुरेटेड, और एक होता है हमारा ट्रांस फैट। तो सबसे पहले समझाता हूँ आपको सैचुरेटेड फैट के बारे में। तो बिल्कुल बेसिक से समझ लीजिए, सैचुरेटेड जो फैट होता है ना, उसको हमारी बॉडी को ब्रेक डाउन करने में, उसको तोड़ने में ना बड़ी मुश्किल लगती है, टफ होता है बॉडी के लिए। और उसके अंदर आप कह सकते हो जो वो, उसको हम बैड फैट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बैड फैट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बॉडी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है उसको ब्रेक डाउन करना। बट इसकी भी एक इंपॉर्टेंस है जिसको हम धीरे धीरे समझेंगे। दूसरा है हमारा अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट कौन सा फैट होता है? जिसको हमारी बॉडी इजीली ब्रेक डाउन कर देती है, मतलब कह सकते हैं इजीली डाइजेस्ट कर सकती है। एक होता है हमारा ट्रांस फैट। ट्रांस फैट वो होता है जिसको हमारी बॉडी बहुत मुश्किल से ब्रेक डाउन कर पाती है, और मोस्टली वो ट्रांस फैट हमारी बॉडी के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ फैट स्टोर हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, वो बॉडी के अंदर जाएगा और वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उससे और भी दिक्कतें आएंगी। वो क्या, अभी धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले आपको समझाता हूँ, दोबारा सैचुरेटेड फैट पे आते हैं। अब जो सैचुरेटेड फैट है, जैसे मैंने आपको कहा, उसको हम बैड फैट भी बोलते हैं, बट उसको हम पूरे तरीके से बैड नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? ऐसे समझिए, जो हमारी डेली की फ़ैट इनटेक होती है, हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर अमाउंट में फ़ैट चाहिए होता है। तो ऐसे समझिए, अगर हमें 25 से 30% फ़ैट चाहिए हमारी टोटल डेली कैलोरी का, जैसे एग्जांपल पर मैंने लगाया कि हमें 100% में से हमने 25 से 30% पार्ट दे दिया फ़ैट को, बाकी हमने इस कार्बोहाइड्रेट को, थोड़ा पार्ट हमने प्रोटीन को। तो इसी तरीके से 25 से 30% अगर मान के चलें कि हमारी डेली की फ़ैट इनटेक है, तो इसका कम से कम 8 से 9% वो हमारे सैचुरेटेड फैट से आना चाहिए, क्योंकि सैचुरेटेड फैट जो होते हैं वही हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो सैचुरेटेड फैट ज़रूरी होता है। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि इसका मतलब अगर हम सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाएंगे तो हमारी बॉडी ज़्यादा हार्मोन्स अच्छे से प्रोड्यूस करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी उतना ही इस्तेमाल करेगी जितना वो कर सकती है। और हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा, आप कह सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं। कोलेस्ट्रॉल जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जो आपका हार्मोन्स जो बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो सैचुरेटेड फैट आप जो ले रहे हो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल से आपके समझ सकते हो अगले जो आपके जो हार्मोन्स है वो बिल्ड होते हैं। बट जो कोलेस्ट्रॉल की अगर अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो उससे आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। जैसे आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी जो वेन्स हैं, मतलब नसें हैं जिसके अंदर से आपके खून बहता है, उसको ब्लॉक करेंगी, और इसको जितना ब्लॉक करेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा ब्लड प्रेशर की दिक्कत आने लगेगी। इसके बारे में बिल्कुल पर्टिकुलरली और आराम से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल स्टोर होता है, या क्या है। बस इतना सा समझ लीजिए, सैचुरेटेड फैट ज़रूरी है बट एक पर्टिकुलर अमाउंट में, ठीक है। तो जैसे अब सैचुरेटेड फैट आपको किस किस चीज़ से मिलता है? आपको दूध से सैचुरेटेड फैट मिलता है, आपको अंडे से सैचुरेटेड फैट मिलता है, ठीक है। और डेली ऑलमोस्ट जो जितने भी डेली प्रोडक्ट्स होते हैं आपको उससे सैचुरेटेड फैट मिलता है। तो इसका मतलब क्या, सैचुरेटेड फैट हमारे लिए ज़रूरी है? जी हाँ, ज़रूरी है, बट एक लिमिटेड अमाउंट में। तो इस चीज़ को प्लीज़ नोट कर लो कि सैचुरेटेड फैट बुरा नहीं है, बट उसको हम बैड फैट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए दिक्कत करेगा। अब आ जाता है अनसैचुरेटेड फैट। जो हमारे अनसैचुरेटेड फैट होता है इसको गुड फैट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अब मैं इसको समझाऊँ थोड़ा ब्रीफ में। जो आपका फैट है ना, उसके अंदर 2 चीज़ होती है, एक होता है आपका HDL, एक होता है LDL, ठीक है। अब HDL का मतलब होता है, HDL बेसिकली एक तरीके का टाइप ऑफ फैट होता है, ठीक है, और LDL भी एक टाइप का फैट होता है। LDL को बोलते हैं लाइपोप्रोटीन, HDL को बोलते हैं हाई डेंसिटी प्रोटीन। तो कहने का मतलब ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस ऐसे समझ लीजिए, ये HDL क्या होता है? हाई डेंसिटी प्रोटीन।
तो मतलब इसके अंदर जो प्रोटीन भी होता है और आपका फैट भी होता है, दोनों मतलब आपस में मिक्स होते हैं, बट इसके अंदर जो फैट की मात्रा होती है वो थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम होती है, और LDL के अंदर फैट की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन अ सिंपल वे बस इतना याद रखिए कि जो अनसैचुरेटेड फैट होता है उसके अंदर HDL ज़्यादा होता है, LDL कम होता है। बस इस आपको इतना याद रखना, ज़्यादा ब्रीफ नहीं जाना, ठीक है। और HDL का काम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करना। तो कह सकते हो अनसैचुरेटेड फैट जो है वो आपको हेल्प करता है आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में, या और आप कह सकते हो आपकी ब्लड वेन्स में से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में। तो अनसैचुरेटेड आपके लिए बहुत हेल्दी फैट होता है जिसको आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खासकर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, ये कह सकते हो जो डायबिटिक पेशेंट भी होते हैं उनको भी दिया जाता है इसका, उनको भी अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा दिया जाता है, ये लेना चाहिए। इसके बारे में बिल्कुल आराम से बाद में समझेंगे, एक जब मैं इसका पूरा टॉपिक लेके आऊँगा। जिनको जैसे जिनको मेडिकल इश्यूज़ है उनको किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या है कैसे, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बनेगा, बट वो बाद में बनेगा। बट अभी के लिए क्या ध्यान रखना है आपको, अनसैचुरेटेड फैट भी ज़रूरी है, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सैचुरेटेड फैट भी ज़रूरी है, बट एक लिमिटेड अमाउंट में। अनसैचुरेटेड फैट के अंदर आपका HDL की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और LDL की मात्रा कम होती है, क्योंकि उसके अंदर HDL की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे हेल्दी होता है, क्योंकि हमारे कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कम करता है। अब ट्रांस फैट क्या होता है, ट्रांस फैट ऐसा समझ लीजिए ये ऐसा फैट होता है जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर ना स्टोर ही होता है डायरेक्ट एज अ फॉर्म ऑफ फैट। जैसे आपने ऑयल लिया, किसी ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म कर दिया, जब उसको ज़्यादा गर्म कर दोगे उसका रंग काला पड़ जाता है। ये कह सकते हैं जब वो ज़्यादा कुकड ऑयल होता है ना, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे ऑलिव ऑयल मस्टर्ड ऑयल होता है, हम उसको एक बार यूज़ कर सकते हैं बस। जब मान लो हमने कोई फूड बनाया था, हम उसको सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं, हमें एक ही बार ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप ऑयल को ज़्यादा गर्म करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांस फैट में, और वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, आपको कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम देगा और आपके अंदर एज अ फैट स्टोर होने लगेगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर है ना, वो इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि जब आप ट्रांस फैट ज़्यादा ले लेते हो या जब सैचुरेटेड फैट ज़्यादा ले लेते हो तब वो स्टोर होता है वहाँ पे। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप ज़्यादा फैट खाने से फैटी नहीं होगे, आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से फैटी होगे। अब कार्बोहाइड्रेट भी कौन कौन टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बाद में समझेंगे, बट अभी के लिए हमारा टॉपिक फैट है तो इस चीज़ पर हम फोकस रखेंगे। तो फैट हमारे ये तो कहने का मतलब हमारे 3 टाइप के फैट होते हैं। हमारे डाइटरी फैट जो हम खाते हैं, जो पहला इसका सैचुरेटेड जो आपको चाहिए होता है बट एक लिमिटेड अमाउंट में, एक होता है आपको अनसैचुरेटेड, एक होता है आपका ट्रांस फैट। और अनसैचुरेटेड आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अनसैचुरेटेड फैट आपको कहाँ से मिलता है, नट्स, आप कह सकते हो जो वेजिटेरियन सोर्स होते हैं उनमें से ज़्यादा मिलता है। जैसे नट्स हो गए आपके, आलमंड्स, काजू, बादाम, ये सब कहने का मतलब ये है, और आपका अखरोट, इन सब के अंदर आपका अनसैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इनको रिकमेंड किया जाता है उन लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ऑलमोस्ट आई होप समझ में आ चुकी होगी। तो फैट के बारे में आपको ऑलमोस्ट समझ में आ चुका है। और आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोर किसकी वजह से होता है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से, वो भी कब, जब उसको ज़्यादा अमाउंट में लेते हो। बट यहाँ भी लॉजिक क्या है कि कार्बोहाइड्रेट भी आपके दो टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम आराम से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बस अभी के लिए इतना बहुत है। अब आज का आप टास्क समझो कि आज आपको क्या करना है। जैसे आपने कल बर्पीज़ करी है 1 मिनट के 10 सेट्स, इसी तरीके से आपको क्या करना है, आज आपने अपने टारगेट लिखा होगा कि आपने 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम कितनी करी है। ठीक है, अब आप या तो आप एक काम करो, आप जैसे वो आपने देखा कि 1 मिनट के अंदर मैं इतने कर पा रहा हूँ, तो उस जो आप रिपीटेशन जो करो उसको या तो बढ़ा दो या फिर अपने टाइम को बढ़ा दो। जैसे आप ये 10 मिनट कर रहे हो तो 15 मिनट करने लग जाओ। तो अभी के लिए थोड़ा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा एकदम से शुरू कर देंगे ना, आप लोग उस चीज़ को एकदम से झेल नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी उसको धीरे धीरे अडेप्ट करेगी। बाकी जब हम थोड़ा सा प्रोग्रेस कर लेंगे, फिर हम प्रॉपर एक वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारी डाइट भी चलती रहेगी और हमारा वर्कआउट भी अच्छे से होता रहेगा। डाइट आपको मिल चुकी है, उसको अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, और ध्यान रखो कि डाइट, वर्कआउट और रेस्ट, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप तीनों को 100% नहीं दोगे तो बात नहीं बनेगी, इसलिए ध्यान रखो इस चीज़ का। तो टास्क आपको आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे। टेक केयर, बाय बाय।